जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। ओम साई कंप्यूटर सेंटर के इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। हम लोग आज टैली में सीखेंगे कंट्रा वाउचर से रिलेटेड ट्रांजैक्शन, यानी कंट्रा वाउचर में किस तरीके का एंट्री किया जाता है। तो आइए हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों के पास एक कंपनी होनी चाहिए। चलिए मैं एक नया कंपनी ही बना लेता हूँ। ठीक, अल्ट के साथ के प्रेस करिए और क्रिएट में जाइए। ठीक, और यहाँ से एक कंपनी मैं बनाता हूँ। कंपनी का नाम ही लिख देता हूँ कंट्रा वाउचर। ठीक है, ध्यान रखना है, कंट्रा वाउचर का नाम से एक कंपनी ही बना देता हूँ। ठीक, और यहाँ पे दे देता हूँ मैं उत्तर प्रदेश। ठीक है, और इंटर करते हुए एक्सेप्ट करा लेते हैं। ठीक, तो इस तरीके से एक कंपनी बना लेना है और कंपनी बनने के बाद तब आपको करना है एंट्री। तो देख लीजिए कंपनी तो बन गया और इस तरीके से आपका एक कंपनी तैयार हो गया। क्या नाम से? कंट्रा वाउचर नाम से। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एंट्री करना। एंट्री करने से पहले आपको मालूम है कि आपको लेजर बनाना पड़ता है। तो क्रिएट में आते हैं, लेजर में आते हैं। ठीक है, और यहाँ लेजर बनाते हैं। चलिए लेजर बनाते हैं एक बीओबी अकाउंट का। ठीक है, और इंटर करते हुए यहाँ पे बैंक अकाउंट डाल देते हैं, ग्रुप इसका। ठीक, और यहाँ अकाउंट नंबर वगैरह डिटेल्स पूछता है तो आप दे सकते हैं। ठीक है, इंटर। अब यहाँ बना देते हैं एसबीआई अकाउंट। ठीक, अब इंटर करते हुए ठीक यहाँ पे आ जाते हैं और इसमें डाल देते हैं। ध्यान देना है, ओपनिंग बैलेंस भी आप डालना चाहे डाल सकते हैं। जैसे मैंने इसमें 25,000 डाल दिया। ठीक है, और यहाँ पे डाल देते हैं पीएनबी अकाउंट। ठीक है, पीएनबी का भी बना देते हैं, पंजाब नेशनल बैंक का। और इंटर करते हुए इसमें भी ओपनिंग बैलेंस हम लोग फिट कर लेते हैं 25,000 रुपये। ठीक है, और इंटर। और यहाँ बना लेते हैं HDFC का। ठीक, HDFC अकाउंट भी लिख सकते हैं। और इंटर करते हुए यहाँ पे आप डाल लीजिए 25,000 रुपये और इंटर करके एक्सेप्ट। ठीक, एक और बना लेते हैं IDBI अकाउंट लिख लेते हैं। ठीक है, और इंटर करते हुए एक्सेप्ट करा लेते हैं। ठीक, चलिए कंट्रोल A से भी आप एक्सेप्ट करा सकते हैं। अब मैंने एक लेजर बनाया था बीओबी का। अल्टर में आते हैं, लेजर में आते हैं। बीओबी में मैंने ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया था, तो ये भी सीखिए कि अल्टर करके ओपनिंग बैलेंस कैसे हम लोग फिट करते हैं। तो यहाँ 25,000 रुपये मैंने डाल दिया और एक्सेप्ट। कैश में पैसे तो नहीं है, तो कैश के लेजर को अल्टर करना है और अल्टर करके यहाँ ओपनिंग बैलेंस में यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 1 लाख रुपए। ठीक, 1 लाख रुपए मैंने कैश के ओपनिंग बैलेंस में डाल दिया और इंटर करते हुए एक्सेप्ट। ठीक, अब हम लोग आते हैं एंट्री करने। एंट्री करने के लिए आपको आना होगा गेटवे ऑफ टैली में, वाउचर में। ठीक, वाउचर में जाकर इंटर करना है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है। यहाँ पे करना है आपको F12 भी प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से इसको यस कर लेना है। ठीक, CRDR इंसर्टेड 2 बाई ना, और इंटर कर लेना है और एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक, और कंट्रोल H प्रेस करना है ना, और यहाँ पे डबल एंट्री कर लेना है। देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से कर लेना है। ठीक है, ध्यान देना है, कंट्रोल H करना है और चेंज वाउचर मोड आ जाएगा और यहाँ से आपको कर लेना है डबल एंट्री। ठीक, और इंटर कर लेना है, ये DRCR में आ जाएगा। ठीक, कई वर्जन्स में F12 प्रेस करके भी यहाँ से भी किया जाता है, तो आप यहाँ से भी चाहे तो कर सकते हैं पुराने वर्जन में। और प्राइम में आपको कंट्रोल H प्रेस करना होगा, ध्यान रखना है। और यहाँ से डबल एंट्री मोड कर लेना है, तो यहाँ पे DR में आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट दोनों DR पूछ रहा है, वो हम अभी एंट्री करेंगे तो क्लियर करा देंगे आपको। अब यहाँ देखिए नंबर 1 पूछ रहा है, मतलब फर्स्ट एंट्री, और यहाँ लिख रहा है पेमेंट। हमें एंट्री करना है कंट्रा वाउचर का, तो हमारे पास आपको पता होना चाहिए शॉर्टकट यहाँ पे अवेलेबल रहता है। तो F4 प्रेस करेंगे हम लोग तो आ जाएगा कंट्रा वाउचर। तो कीबोर्ड में F4 प्रेस करना है, फंक्शन की आ जाएगा। ठीक है, और फंक्शन की में F4 होता है, वहाँ से प्रेस कर लेंगे और आपके पास आ जाएगा कंट्रा वाउचर का नंबर 1, मतलब पहला एंट्री कर रहे हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग के पास एक टारगेट होनी चाहिए कि हमें क्या करना है। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन टारगेट तैयार करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग ये हल करते हैं। मान लीजिए कि
बीओबी बैंक में 5,000 रुपये जमा करने का। तो जमा करेंगे तो हमारे पास से कैश जाएगा, ध्यान रखना है। संपत्ति जाएगी तो सीआर रियल अकाउंट का नियम कहता है, और यहाँ 5,000 रुपये मेरे पास से चला गया। ध्यान रखना है, मेरे पास 1 लाख रुपये था कैश में ओपनिंग बैलेंस में। अब करेंट बैलेंस कितना दिखा रहा है? 95,000। क्यों? क्योंकि इसमें से 5,000 रुपये मैंने क्रेडिट कर दिया, यानी कि जमा कर दिया। कहाँ पे? तो बीओबी में जमा करते हैं। तो ध्यान रखना है, मैंने बीओबी में ओपनिंग बैलेंस 25,000 दिया था और कैश जमा कर दिया उसमें कितना? 5,000 रुपये। तो अब कितना हो गया बीओबी में? 30,000 रुपये। ध्यान देंगे यहाँ करेंट बैलेंस। ये बहुत बारीकी चीज़ है, इसे समझना है, ये कंप्यूटर खुद कर लेता है। ठीक, अब यहाँ पूछ रहा है कितने का नोट आप जमा कर रहे हैं। बैंक में फॉर्म भरते समय ये चीज़ें आता है, तो हम लोग अदर पे जा करके इंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। आपके पास अगर उस तरह का डाटा है तो फिट कर लीजिए कितने का नोट आप कितना जमा कर रहे हैं। ठीक है, और इंटर करते हुए ध्यान देना है लास्ट में एक्सेप्ट पूछता है, और इसी को कराने का शॉर्टकट कंट्रोल ए होता है। अगर एक्सेप्ट हो जाए समझिए कि आपका एंट्री सेव हो गया। ठीक, आप इसे कभी भी देख सकते हैं। चलिए दूसरा एंट्री करते हैं हम लोग। अब ध्यान देना, मेरे पास कैश 95,000 है। ठीक, अब मैं HDFC में भी 5,000 रुपये जमा कर रहा हूँ। तो मेरे पास 95,000 रुपये था और 5,000 रुपये और जमा करूँगा तो मेरे पास, ध्यान देना है, जमा करेंगे तो मेरे पास से पैसे जाएंगे तो CR हो जाएगा। और DR में कहाँ जमा कर रहे हैं? HDFC में। कंट्रा वाउचर में ध्यान देंगे पहले CR ही पूछता है। हम फर्स्ट वाले को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन सेकंड वाले को चेंज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कर्सर जाएगा। तो यहाँ पे आपको पुनः एक और CR देना है तो C लिख के एंटर कर सकते हैं। DR देना है, D लिख के एंटर कर लेंगे। तो यहाँ मुझे HDFC देना था, देख सकते हैं। अब HDFC में भी 25,000 रुपये मैंने ओपनिंग बैलेंस फिट किया था। अब यहाँ कितना दिखा रहा है? 30,000। क्यों? क्योंकि मैंने कैश जमा कर दिया HDFC में कितना? 5,000 रुपये। तो 95,000 रुपये मेरे पास कैश था, अब कितना है? 5,000 रुपये इसमें जमा हो गया। अब बचा 90,000 रुपये। ठीक है, तो इंटर करते हुए एक्सेप्ट करा लेना है और इंटर करते हुए एक्सेप्ट। ठीक, आगे अगर हम लोग चाहते हैं IDBI में भी जमा करना तो यहाँ से कैश सेलेक्ट करेंगे, लेजर, और यहाँ 5,000 रुपये जमा करेंगे और यहाँ से क्यों CR में कैश लिखते हैं, ये रूल होता है। ठीक, गोल्डन रूल पढ़े होंगे अकाउंट्स में आप लोग। संपत्ति जाती है तो CR में होता है, ये रियल अकाउंट के नियम से होता है। ठीक, कोई भी संपत्ति अगर जाती है तो CR में ही लिखा जाता है। ठीक है, और कैश का लेजर बाय डिफ़ॉल्ट बना रहता है, टैली प्राइम हो या टैली 9.0 हो या ERP हो। कैश अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का 2 लेजर बाय डिफ़ॉल्ट बना होता है। अब यहाँ पे हम लोग CR में कैश दे दिया और DR में HDFC। तो देखते हैं HDFC में तो मैंने अभी जमा किया था, अब दूसरा बैंक IDBI में दे देते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है IDBI में। अब इसमें भी मैंने ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया था तो ये 0 रुपया था। ध्यान देंगे, अगर आपको चेक करना है मैंने दिया था कि नहीं तो क्या करना है? एंटर करके इसको सेलेक्ट करना है, मतलब यहाँ पे आना है, कंट्रोल एंटर कर लेना है। क्या कर लेना है? कंट्रोल एंटर, अल्टर हो जाएगा। और ध्यान देंगे यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस मैंने कुछ नहीं दिया था यहाँ पे, तो यहाँ भी 25,000 अगर हम दे देते हैं तो अब देखेंगे वहाँ पे कितना हो जाएगा? 30,000 होगा। क्यों? क्योंकि 5,000 रुपये मैंने जमा कर दिया इसमें और 25,000 ओपनिंग बैलेंस का था, कुल मिला के 30,000 रुपये। और इंटर करते हुए एक्सेप्ट करा लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हमें पुनः पैसे जमा करना है तो यहाँ CR में कैश लिखिए और 5,000 रुपये सेलेक्ट करिए और यहाँ पे दूसरा कोई बैंक ले लीजिए, जैसे SBI मैंने ले लिया और इंटर करते हुए एक्सेप्ट करा लीजिए। ठीक, अगर मुझे निकासी करना है तो क्या करेंगे? चलिए मैं निकासी करने का, जैसे BOB से मुझे 10,000 रुपये निकालना है तो अब BOB बैंक पैसे देगा, देने वाला CR होता है, ये पर्सनल अकाउंट का नियम कहता है। तो यहाँ पे 10,000 रुपये हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे और इंटर कर लेंगे। ठीक है, और पैसा मेरे पास आएगा तो संपत्ति आएगी तो DR होगा। देख सकते हैं, अगर 10,000 रुपये मैंने निकाला तुरंत मेरे पास 10,000 रुपये बढ़ गया, 80 से 90,000 रुपये हो गया। ये जब जब DR होगा इसमें पैसे बढ़ते जाएंगे, जब जब CR होगा ये घटते जाएगा बाय द हेल्प ऑफ रियल अकाउंट के नियम से। ठीक है, और इंटर करते हुए एक्सेप्ट करा लेंगे। एक और एंट्री आपको मैं बताता हूँ, जैसे पैसे मुझे अगर जमा करना है, ठीक है, या निकासी करना है तो यहाँ से किस बैंक से निकाल रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं निकाल दिया HDFC से। ठीक, अब इससे मैंने 10,000 रुपये निकाल लिया।
ठीक, देख सकते हैं ऑटोमेटिक उसमें घट भी जाएगा। देख सकते हैं 30,000 रुपये था, 20,000 बचा, और मेरे पास कैश आएगा तो DR हो जाएगा। और इंटर करते हुए ध्यान देना, यहाँ नरेशन लिख सकते हैं। यहाँ नरेशन में आप लिख सकते हैं बीइंग विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक, इस तरीके से आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक, तो आप यहाँ पे जो भी चीज़ें आप टाइप करना चाहें आप टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी चीज़ें आप टाइप करेंगे उसका आपके अमाउंट पे, लेजर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, और इंटर करते हुए एक्सेप्ट करा लेंगे। तो इस तरीके से आप एंट्री कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि हम एंट्री कर लिए तो उसे चेक कैसे करेंगे, देखेंगे कैसे? तो इसके लिए आपको आना होगा कहाँ पे? आपको आना होगा डे बुक में। कहाँ पे? गेटवे ऑफ टैली में ही मिलेगा आपको डे बुक, इसमें आना होगा। और यहाँ से देख सकते हैं सारी एंट्री दिखा रही है किस किस डेट को हुई है, एंट्री नंबर कौन सा है और वाउचर कौन सा है। ठीक, और कितने कितने रुपए से एंट्री हुआ है। इसको और डिटेल देखना, Alt+F1 प्रेस कर लेंगे। क्या? Alt+F1। ठीक, तो इस तरीके से थोड़ा डिटेल से आपकी एंट्री दिखा देगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी एंट्री को ही देख लूँ तो आप वहाँ पे जाइए और इंटर कर लीजिए, देखिए वो एंट्री ही दिख जाएगी आपको। ठीक है, इंटर कर लेंगे तो एंट्री ही दिख जाएगी। ध्यान देना है, जिस एंट्री को आपको चेक करना है आप उसी एंट्री में जाइए और Alt+F1 से डिटेल दिखाएगा, फिर Alt+F1 से पहले जैसा शो करेगा। ठीक, और यहाँ पे जिसको भी देखना है आप उस पर जाइए और एंटर कर लीजिए, तुरंत एंट्री भी दिखा देगा। यहाँ से आप पेज अप पेज डाउन भी करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं पेज अप पेज डाउन करने से भी आगे पीछे चेंज हो रहा है। ठीक, और हम लोग आगे भी इस तरीके से एंट्री कर सकते हैं। तो हम लोग रिपोर्ट तो देख ही लेंगे। ठीक है, और हम लोग बैलेंस शीट से भी देखना चाहें तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। सारा रिपोर्ट हम लोग यहाँ रिपोर्ट से ही देख सकते हैं। बैलेंस शीट में जाएंगे तो देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे जाएंगे ओपनिंग बैलेंस में। ठीक है, या Alt+F1 यहाँ प्रेस करेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे। देख सकते हैं बैंक अकाउंट का ग्रुप मैंने कितना दिया था सबका दिखा देगा। यहाँ से किस किस बैंक से कितना कितना का शेष टोटल यहाँ पे जो बचा है वो टोटल दिखा रहा है। ठीक है, और कैश इन हैंड कैश का दिखा दे रहा है टोटल यहाँ। ठीक, लेजर वाइज रिपोर्ट देखना है तो सारी चीज़ें आप यहाँ डिस्प्ले से ही चेक कर सकते हैं। ठीक, फिलहाल आपको एंट्री देखना है तो डिस्प्ले से डे बुक में जाएं और यहाँ से एंट्री चेक कर सकते हैं। बाकी सारी रिपोर्ट आप लोगों को बारी बारी से सब बताया जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि आप कॉन्ट्रा वाउचर का एंट्री कर लेंगे और फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद इसी चैनल पे। धन्यवाद।